हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमें कंप्लीट और क्लियर पिक्चर उस एसेट्स की मिलती है जिसको हमने बेचा होता है। अब आप बोलोगे कि क्लियर पिक्चर तो हमें जो हमने पीछे सम की है उसमें भी दिख जाती थी, बट ऐसा है क्योंकि उसमें भी हम क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट में सारा शो करते थे कि ये एसेट बेचा है, इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। बट ऐसा है कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो कोई एक दो मशीन से बिजनेस नहीं करते हैं, हजारों मशीन्स उनकी होती हैं। और फिर ये अगर हम अलग से अकाउंट बनाएंगे इसका एसेट डिस्पोजल का, तो हमें क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हमने कौन सा एसेट बेचा है। अगर बेचा है तो उस एसेट पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये अलग से अकाउंट बनाते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, इसको हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जब डेप्रिसिएशन सीधी हम चार्ज करते हैं एसेट पे, जिसको हम नेट भी बोलते हैं। दूसरा हम करते हैं एकमुलेटेड सेपरेट, उसका बनाया था हमने डेप्रिसिएशन, जिसपे चार्ज करते हैं, जिसमें हम इकट्ठी करते हैं, एकमुलेट करते हैं, एग्रीगेट करके सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सारी डेप्रिसिएशन शो करते हैं। जो आज हम बात करेंगे वो हम करेंगे किसकी, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट। दो मेथड हैं इसमें भी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात करें एसेट डिस्पोजल अकाउंट का, तो ये क्या है, एसेट डिस्पोजल इज अ टेम्परेरी अकाउंट। ये क्या है, एक टेम्परेरी अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है हर टाइम। कब? जब हम एसेट्स को बेचते हैं। दिस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट कैरिड ओवर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा, अ डिस्पोजल अकाउंट इज अ गेन और लॉस अकाउंट। ये क्या है कि ये हमारा अकाउंट है जो हमें क्या करता है, लेबल लगा देता है कि इस एसेट्स पे हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमें पता चलता है कि उस एसेट पे हमें प्रॉफिट हुआ है बेचने पे या लॉस हुआ। अब बारी आती है इनकी कि हम कैसे करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर, जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूं। ट्रांसफर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड एट द beginning of the year कहता है ट्रांसफर रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने ये हाईलाइट करके बताती हूँ, बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, जो हमने बेचा है एसेट। जब भी आप कोई एसेट बेचते हो तो उस साल से शुरू में जो ब्रॉड डाउन वैल्यू होती है, उस वैल्यू की जो ट्रांसफर करोगे एसेट्स की, तो किस किस एसेट की, जो हमने बेचना है एसेट, ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उसको हम ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं उसकी, हम एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट। ध्यान दें, ये हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, कि उस एसेट्स की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, उस साल जिस साल हमने एसेट बेचा है, उस साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू की हम ब्रॉड डाउन करते हैं उस एसेट्स की वैल्यू को, तो उसकी जब हम एंट्री पास करते हैं तो उस एंट्री दो जगह इफेक्ट करेगी। एक हमारा जो एसेट है उस पे, और दूसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, दो जगह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको क्लियर होगा जब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा,
ये है चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। किस पे, कौन सी एसेट पे, जो हमने बेचना है। डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, किस पीरियड से, करंट ईयर की, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग डेट टू द डेट ऑफ सेल। ये दो चीजें याद रखना, फ्रॉम द बिगनिंग डेट टू द डेट ऑफ सेल, उस पीरियड की हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, कि जो डेप्रिसिएशन हमने फ्रॉम द बिगनिंग टू द डेट ऑफ सेल, जो स्टार्ट की डेट है फ्रॉम द डेट ऑफ बिगनिंग टू द डेट ऑफ सेल, तब हम क्या जो डेप्रिसिएशन निकलेगी उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जब हमने कोई एसेट बेचना है तो क्या होता है, रिसीव कैश, जब बैंक के थ्रू हमारा ट्रांजैक्शन होता है, फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जब भी हमने कोई चीज बेची है, एसेट बेचा है, तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट ईयर, जब बैंक अकाउंट ईयर टू, हमें अकाउंट बना रहे हैं कौन सा, एसेट डिस्पोजल, उसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब कोई चीज बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो दो केस आएंगे हमारे, इन केस ऑफ प्रॉफिट या इन केस ऑफ, तब हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करते हैं, इन केस ऑफ लॉस। इसमें आएगा हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तब हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब लॉस होगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, फिर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू एसेट डिस्पोजल। तो ये चार एंट्रियां होंगी जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, तब हम ये चार एंट्रीज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको जो मैंने आज थ्योरी पढ़ाई है उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाए कि डिस्पोजल अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये आपकी की बुक का मैंने क्वेश्चन लिया है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 13.39, एस चांद की बुक। ठीक है, अब है मशीनरी सोल्ड अकाउंट। यहां से क्लियर हो गया कि कौन सी, जो हमने मशीनरी सोल्ड की है उसका अकाउंट बनाना है। अकबर ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹4,50,000 ऑन 1 जनवरी 2009। ये ग्राफ हम तैयार कर लेते हैं। 1 जनवरी 01/01/2009 को मशीन खरीदी, कितने की, परचेज। अब क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2010 इट परचेज न्यू मशीन, एक और नई मशीन उसने खरीदी। कब, 1 जनवरी 2010। कितने की, ये है, हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं। न्यू मशीन 1,90,000 एंड स्पेंड 10,000। ये कैरेज और इंस्टॉलेशन के पैसे भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। कितना बन गया, 2 लाख। ये भी क्या है, परचेजिंग प्राइस नई मशीन का। फिर वो कहता है ऑन 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011
ठीक है। इट परचेज अनदर मशीन, कितनी अमाउंट, 1,00,000। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसने हर साल क्या की, एक एक नई मशीनें वो खरीदता गया। अब वो कहता है ऑन 31 मार्च 2012 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2010। 10 मतलब ये हम नाम दे देते हैं M1, M2, M3। अब वो कहता है M2 जो है उसने क्या किया, बेच दी। क्या डेट थी, 31 मार्च 2012 को उसने मशीन बेच दी, कितने की, 1,35,000 की। ये सेल वैल्यू होगी। अब है डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन कितनी है, चार्ज की 10%। कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, SLM मेथड। ये भी पता चल गया। कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2013 एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट। ठीक है, बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को, ये भी ध्यान रखना। क्लोजिंग डेट क्या उनकी, 31 मार्च। ठीक है, अब इसने बोला है हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट और मशीनरी सोल्ड अकाउंट। ठीक है, पहले बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। जब कोई चीज मशीनरी अकाउंट में क्या करते हैं, वही कॉलम आएंगे, वही फॉर्मेट होगा जो आप पहले बनाते आए हो। 1 जनवरी 2009 को उसने एक मशीन खरीदी थी, किस रेट पे, 4,50,000 पे। ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड कर दी डेबिट साइड टू बैंक करके। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीन पे है, ये है उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% है हमारी डेप्रिसिएशन। खरीदी कब है, जनवरी में, और क्लोज कब हो रहा है, मार्च में। तो कितने महीने की आई, 3 मंथ्स की। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आया, 11,250। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन होगी फर्स्ट मशीन की, M1 की, फर्स्ट ईयर में। और कोई हमारा ट्रांजैक्शन नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, आगे कैरी डाउन कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर वही अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी, ब्रॉड डाउन। वही अमाउंट हमने क्या कर दी, ब्रॉड डाउन। अब वो नेक्स्ट ईयर क्या कहता है, उसने मशीनरी नंबर 2 खरीदी, वो भी जनवरी में। ठीक है, उसकी अमाउंट है, हमने प्लस करके लिख दिया 2 लाख। ठीक है, वो एंट्री हम कर देंगे क्लब करके, इन्होंने अलग अलग की है, हमने इकट्ठी कर देनी है, 2 बैंक अकाउंट 2 लाख की, वो भी क्लियर। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन की। किसकी बारी आती है, डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास कितनी मशीन्स हुई, 2 मशीन्स हैं। तो M1 की डेप्रिसिएशन निकालनी है और M2 की निकालनी है। M1 की तो हमारी फुल ईयर की निकलेगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर हमने परचेज की थी, उसका सीधा सीधा 10% है, तो हमारी अमाउंट आई 45,000। ये भी क्लियर हो गया। अब M2 है, M2 खरीदी गई है हमारी कितने की, 2 लाख की, 10%। अब ये फिर जनवरी में खरीदी है, जनवरी से मार्च कितने महीने पड़ेंगे, 3। तो इसका कैलकुलेट करके हमारा आएगा 5,000। तो हमारी ये टोटल डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की कितनी होगी, 50,000। ये हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग हमारी क्या आई, बाय बैलेंस कैरी डाउन आया 5,88,750, वो हमने ब्रॉड डाउन कर दिया नेक्स्ट ईयर 10 में लिख दिया। नेक्स्ट ईयर उसने फिर मशीन खरीदी है 11 में। ठीक है, कितने की, 1 लाख। वो सीधा आ जाएगा हमारा पहला एंट्री क्या आ गई, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दूसरी हमारी आ गई टू बैंक, कितने अमाउंट की मशीनरी खरीदी हमने, 1 लाख की। ठीक है, अब फिर डेप्रिसिएशन करेंगे हम। ये तो हमारी फर्स्ट ईयर की निकल गई, ये सेकेंड ईयर की। अब ये थी हमारी थर्ड ईयर की, M1, M2 और M3। मैं इनकी कॉस्ट लिख लेती हूँ पहले सबकी, M2, M3। ठीक है,
M1 तो हमारी फुल ईयर की आएगी, ठीक है ना, तो 10% आ गई 45,000। अब है ये भी फुल ईयर की, तो कितना आया इसका 20,000। अब थर्ड मशीन हमने खरीदी 1,00,000 की। कब खरीदी, कहाँ गया पेज, हाँ जी, ये खरीदी हमने 1 जनवरी को, ठीक है, 1,00,000 की। तो ये कितने महीने आए इसके, 3 मंथ्स, 10%। तो ये आएगा हमारा कैलकुलेट करके 2500। तो इनको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन बनी हमारी 67,500, ठीक है। तो ये हमने तीनों मशीन्स की डेप्रिसिएशन डाल दी इधर। तो 11 में कोई एंट्री नहीं थी, तो कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, ब्रॉड डाउन कर दिया, ठीक है। अब ब्रॉड डाउन करके अब हमने एक और हमने बात नोट की, उसने M2 बेच दी। कब, 31 मार्च 2012। कितने की बेची, 1,35,000 की, ठीक है। अब जब वो बेचता है मशीन, तो उसकी हमने क्या करनी थी, एक वैल्यू मैंने अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देती हूँ एंट्री। हाँ जी, ये एंट्री थी, अगर आपको याद है, ट्रांसफर WDV ऑफ एसेट सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो वो एंट्री क्या थी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट्स। तो एसेट में हम लिखेंगे बाय कौन सा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसने लिखा है मशीनरी सोल्ड अकाउंट, आप डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि उसकी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तक, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, सबसे पहले उसकी कॉस्ट लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2,00,000, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमने तीनों साल की निकालनी है। अगर आप याद करें तो फर्स्ट ईयर की कितनी थी हमारी, उस मशीन की 5,000। फर्स्ट ईयर क्या थी उसकी, 5,000। अब नेक्स्ट ईयर उसकी क्या थी, फुल थी, फुल ईयर के लिए 20,000। थर्ड ईयर की क्या थी, फुल ईयर की थी 20,000। तो ये टोटल कितना बना हमारा डेप्रिसिएशन, 45,000। तो हम ये 45,000 इसमें लेस कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आई, ये। अब इस अमाउंट को हमने ट्रांसफर एंट्री करनी है, कौन सी, डिस्पोजल, सॉरी, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। तो ये वाली एंट्री आ गई डिस्पोजल में और ये आ गई हमारी मशीनरी में। ये हमने रिकॉर्ड कर दी, बाय मशीनरी सोल्ड अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट 1,55,000। अब ये तो हमारा एक मशीन चली गई। अब मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 3 उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। बाकी हमारी तो जितनी थी जिस डेट तक बेची तब तक हमने नहीं निकालनी है, उसके बाद वाला हमने निकालनी है। ये आपका फुल ईयर की दी हुई है इन्होंने, फर्स्ट मशीन फुल ईयर, सेकंड मशीन फुल ईयर, थर्ड मशीन फुल ईयर। तो उसका टोटल कितना आया, 75,000। अगर आप कैलकुलेट अलग अलग करोगे तो आपकी ये अमाउंट आई, क्योंकि 4,50,000 था, दूसरी 2,00,000 की थी, तीसरी 1,00,000 की थी। तो ये फुल ईयर की थी, क्योंकि मशीन उसने बेची है कब, डेट कहाँ गई इसकी, 31 मार्च 2012। इसका मतलब 11 से लेके 12 तक उसकी पूरी थी डेप्रिसिएशन। कोई ऐसे नहीं 2 मंथ्स 3 मंथ्स कोई नहीं है, पूरा उसने फाइनेंशियल ईयर लिया है उस मशीनरी ने। तो उस मशीनरी का 3 का अगर हम निकालेंगे तो वो टोटल आई हमारी 75,000। अब कोई एंट्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। अब हमारी, मैंने जैसे बोला 3 मशीनें तो हमारी बिक गई,
सॉरी एक मशीन हमारी बिक गई, टोटल थी 3, तो पीछे कितनी बची? 2। कौन सी M1 और M2। अब इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो वो डेप्रिसिएशन फुल ईयर की थी तो 45,000 जैसे आप निकालते आए हो। थर्ड मशीन की 1 लाख की थी, फुल ईयर 10,000, तो आपका ये आया 55,000। तो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ नोट कर देनी है 55,000, बैलेंस कैरी डाउन करके नेक्स्ट क्या कर देना है, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन। इतना ये हमारा डेप्रिसिएशन वाला ये मशीनरी अकाउंट खत्म हुआ। अब बचता है हमारा मशीनरी सोल्ड अकाउंट। ठीक है, जैसे हमने उसकी बुक वैल्यू निकाली थी कितनी, 1,55,000, राइट, ये हमारी बुक वैल्यू थी। अब हमने क्या किया, बेचा कितने की, वो बेची हमने 13500। बुक वैल्यू ज्यादा थी, बेची हमने कम की, तो क्या हुआ, लॉस। तो इसमें से हम अगर ये वाली अमाउंट लेस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 20,000। तो इसका मतलब ये मशीन बेचने की हमें क्या हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें हुआ लॉस। तो ये वाला अकाउंट में हमने मशीनरी सोल्ड अकाउंट में क्या करना है, या डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री। एक एंट्री तो आपने कर दी बाय बैंक अकाउंट, कैसे, कौन सी वाली, जो हमने मशीन बेची, कौन सी, पुरानी वाली मशीन नंबर 2। जब हम कोई चीज बेचते हैं पैसा आता है तो मशीन जाती है, तो बैंक अकाउंट ईयर 2, मशीनरी कौन सी, M2 चली गई, तो बाय बैंक अकाउंट करेंगे, कितना आया हमारे पास पैसा, 1,35,000। तो लॉस हुआ 20,000 और होगी हमारे अकाउंट की बैलेंसिंग। ये हुआ आपका कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा कौन सा मेथड है, ये है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम रिड्यूसिंग भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन का किया, दूसरा हम करेंगे रिड्यूसिंग का। है कुछ नहीं है, सारा सिंपल है इसका भी हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 जुलाई 2011 पंजाब ट्रेडर परचेज मशीनरी 50,000 एंड स्पेंड 2,000 टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई उसकी मशीनरी की हमारी, 50 प्लस 2,000, 52,000। कब खरीदी, 1 जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7/11। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2012 द फर्नीचर वॉज डिस्पोज ऑफ। अब क्या करता है, उसने डिस्पोज ऑफ कर दी, बेच दी, कितने की, 29,910 की। कब, 1 अप्रैल 12 को। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये खरीदी और साथ में इसको बेच भी दी, मशीन 1। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन द सेम डे फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 वर परचेज। तो ये फर्नीचर की बात चल रही है। ठीक है, फर्नीचर क्या है ये क्वेश्चन हमारा। तो कहता है सेम डेट को, कौन सी, 1/4/2012 में उसने एक और मशीन परचेज कर ली, कितने की, 80,000 की। ठीक है, ये F2 लिख देती हूं मैं। शो द फर्नीचर अकाउंट टिल 31 दिसंबर 2012। फर्नीचर सोल्ड अकाउंट डिस्पोजल का बनाना है, एक फर्नीचर का बनाना है। ठीक है, रेट क्या है हमारा डेप्रिसिएशन का, 15%। ठीक है, द बुक क्लोज कौन सी है, ये भी आपने बात नोट करनी होती है। ठीक है, एवरी ईयर 31 दिसंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन, 2 अकाउंट बनाने हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला 2 अकाउंट बनाओ, और कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब वो क्या कहता है, 1/7/11 को उसने क्या की, मशीनरी खरीदी। खरीदने की क्या एंट्री आती है, टू बैंक अकाउंट, दोनों इकट्ठी करेंगे 52,000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, बाय डेप्रिसिएशन, इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। अब हमने दिसंबर से एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर हमारा, क्लोज कब हो रहा है, दिसंबर को। तो जनवरी से ले, ये कौन सा है महीना, जुलाई,
जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। इसका मतलब पहली जो फर्नीचर खरीदा है उसकी 6 मंथ की है, उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमने खरीदा कितना है? 52,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 15%। तो कितने महीने की? इतने। तो वो हमारा कैलकुलेट करके आया 3900। क्लियर? अब क्या है? और कुछ नहीं है उस मंथ में, उस ईयर में। तो हमने बैलेंस कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर कर दिया क्या? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन जब किया तो उसने फिर दोबारा बोला एक और मशीनरी खरीदी, कब? अप्रैल में। ठीक है, ये आ गया हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। दूसरी एंट्री आ गई टू बैंक अकाउंट, कितनी? दूसरी फर्नीचर खरीदा F2 80,000। ये भी क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ 2 मशीनों का हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। एक तो F1 हम बेच रहे हैं, उसकी हमने कब बेची? अप्रैल तक हमने निकालनी है उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये बनेगी जन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स की। एक डेप्रिसिएशन ये बनेगी और दूसरी डेप्रिसिएशन हमारी कब बनेगी? ये जो हमने दूसरी नई मशीन खरीदी है। तो इसकी हमने जो डेप्रिसिएशन पहली वाली की थी वो रिटर्न डाउन वैल्यू की लेनी है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई? 48,100, क्योंकि इसमें और कोई नहीं ऐड है, इसमें सिर्फ फर्स्ट मशीन का ऐड है। तो 48,100 कितनी है? 15%। तो कितने का वो होगा? कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1804। ठीक है, ये है F1 की। अब बारी आती है F2 की। F2 की डेप्रिसिएशन है 80,000 की। ठीक है, कितने महीने के लिए ये आई है हमारी? 9 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अप्रैल में खरीदी है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने पड़ेंगे? 9 मंथ्स। तो हमारे